तो है गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैलेंट एंड ज्ञान में। तो आज हम अपन पढ़ने वाले हैं रस के बारे में। ठीक है, जितने भी रस हैं वो पढ़ेंगे, साथ में अपन इसकी परिभाषा देखेंगे, जनक कौन है वो देखेंगे, रस के प्रमुख अंग देखेंगे, रस के प्रकार देखेंगे। तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले अपन थोड़ी कुछ नॉर्मल जानकारी लिख लेते हैं। तो रस का कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नोट है, ये याद रख लीजिए। रस का, ठीक है, संबंध स्रा धातु से होता है। ठीक है, रस का संबंध ये श्रा धातु, ठीक, श्रा धातु से माना जाता है। ठीक, ये हो गया। और कुछ पॉइंट और हैं। ठीक है, अपना जो रस है इसका शाब्दिक अर्थ आनंद है। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। ये किसने कहा है ये भी लिख लीजिएगा। तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ला ने। ठीक, ये हो गया। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक पॉइंट और है, जनक पिता। अगला देखते हैं। तो रस के जो जनक हैं वो अपने हैं भरत मुनि। रस के किनको कहा जाता है? भरत मुनि को। ठीक, तो इन्होंने रस का वर्णन किया है। उन्हें रस का वर्णन, एक चीज और है, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ग्रंथ, ठीक, क्या है? नाट्य शास्त्र में रसों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। विस्तार पूर्वक वर्णन है। ठीक है, अपने भरत मुनि के अनुसार अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। अभी वहां पे लिखवाई दिया हमने भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, तो हिंदी में रसों की संख्या कितनी है? और इसमें एक और, एक हो गया। हिंदी में रसों की संख्या 9 है। इसमें अपना भक्ति और वात्सल्य को नहीं गिना। ठीक है, भक्ति और वात्सल्य, ठीक, यही बताएंगे आगे, भक्ति और वात्सल्य क्या है। कुल रसों की संख्या कितनी है? तो कुल रसों की संख्या है अपनी 11। कुल रसों की संख्या है कितनी? 11। एक चीज और लिख लीजिएगा। इसमें अभी अपन ने इसके पहले जो लिखा था इधर 8 है। इसमें इनने शांत, भक्ति और वात्सल्य, इसमें ये 3 रस नहीं है। ये क्योंकि भरत मुनि की बात बनी है। देखिए, ध्यान रखिए, अभी हम बताएंगे आगे आपको, ठीक, कौन सा रस किसने जोड़ा। वहाँ जो शांत रस है इधर लिखेंगे, शांत रस को, ठीक, किसने जोड़ा था? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त, ठीक, अभिनव गुप्त हैं,
जिनने शांत रस को रसों में जोड़ा, तब इसकी संख्या कितनी हो गई थी? 9। फिर अन्य कवियों ने, ठीक, फिर जो 2 रस हैं वो अपने अन्य कवियों ने वात्सल्य और भक्ति रस को जोड़ा। ठीक है, वात्सल्य और भक्ति रस को जोड़ा, तब होगी अपनी 11। कुल रसों की संख्या 11 है। ठीक, और हिंदी में जो रसों की संख्या वो कितनी है अपनी? 9। और ये तो अपना हो गया कुल 11, और अपना इसमें हिंदी में जो भक्ति और वात्सल्य नहीं है, भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 8। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार है 8। तो ये यहाँ पे अपनी थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी हुई कंप्लीट। अब इसके बाद सीधे अपन पढ़ेंगे परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा पर देख लेते हैं। परिभाषा, ठीक है, परिभाषा सुनिए। जब हम कोई कविता, कहानी या नाटक या गीत, ठीक है, को सुनते हैं और, ठीक, सुनते हैं और हमारे मन में कोई विशेष भाव उत्पन्न होता है। ठीक, जो अपने मन में किसी कहानी, कविता को सुनने में जो भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसे कि अपना प्रेम, हंसी, दुख, क्रोध, डर वगैरह वगैरह। ठीक, तो उस भावना से मिलने वाला जो आनंद होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। ठीक है, भाव से ही रस बने हैं। ठीक है, अगर भाव नहीं रहेंगे तो रस नहीं रहेगा। ठीक, जैसे आप अगर रोएंगे तो आपका करुणा रस हो जाएगा, हंसेंगे तो हास्य रस हो जाएगा, ठीक है, प्रेम करेंगे तो श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार। चलिए तो परिभाषा लिख लेते हैं। जब हम कोई कविता, कहानी, ये लंबी है, फिर एक आसान वाली बताएंगे अपन। ठीक है, जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक या घटना आदि, ठीक है, को सुनते या देखते हैं, ठीक, तो उससे जो हमारे मन में विशेष भाव, ठीक है, उत्पन्न होता है, जैसे हंसी, दुख, ठीक है, आश्चर्य, गुस्सा, या अपन क्रोध बोल सकते हैं इसको, डर आदि, ठीक है, से मिलने वाला आनंद रस कहलाता है। रस कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गई अपनी। या फिर एक शॉर्ट में, जिस भाव को, ठीक है, जिस भाव को पढ़कर की स्पेलिंग गलत है, पढ़कर या सुनकर, ठीक है, मन आनंदित हो जाए, ठीक, वही रस होता है।
रस होता है। रस के प्रकार, तो रस कितने हैं? 9 प्लस 2 कितने हो गए अपने? 11 हैं। तो सबसे पहला जो है अपना, ठीक, सबसे पहला था अपना श्रृंगार रस, दूसरा अपना हास्य, तीसरा अपना करुणा, करुणा, ठीक, चौथा अपना हो जाएगा रौद्र, रौद्र के बाद आ जाएगा अपना क्या था, पांचवा वीर, वीर के बाद आ जाएगा आपका भयानक, छठवा है ना भयानक, ठीक, भयानक के बाद आएगा भीभत्स, सातवा है अपना भीभत्स, भीभत्स, फिर इसके बाद अपना आठवां आ जाएगा अद्भुत, अद्भुत, ठीक, और ये अपना नौवा हो जाएगा शांतरस, और अपना 10वां हो जाएगा अलग से है भक्ति, और ये हो जाएगा अपना 11वां जाएगा भक्ति के बाद वात्सल्य, ठीक, ये कुल अपने 11 रस हैं। और अब रसों के अंग होते हैं, ठीक, तो रस के अंग कितने हैं? रस के प्रमुख अंग या तत्व, क्योंकि इसी से तो रस बनेगा। ये भाव होते हैं, तो सबसे पहला अपना आता है एक स्थायी भाव, ठीक है, सभी पढ़ेंगे लाइन से। फिर अपना दूसरा आता है विभाव, ठीक, इसके दो प्रकार होते हैं विभाव के, आगे पढ़ेंगे जब बताएंगे। फिर तीसरा आता है अनुभाव, अनुभाव, और चौथा आता है अपना संचारी भाव। देखो ये है क्या, इन्हीं से ही अपना रस बनता है। स्थायी भाव, स्थायी भाव वह होता है जो अपने मन में हमेशा से रहता और आगे के लिए भी रहेगा, ठीक है। विभाव वो होता है जिसके कारण अपन में जो अपने भाव या भावनाएं प्रकट होती हैं वो विभाव में आते हैं। अनुभाव, जैसे कोई भावना प्रकट हुई, मान लो जैसे कि अपन को दुख हुआ तो अपने आप आंसू निकालने लगेंगे, या फिर अपन कांपने लगेंगे, डरने लगेंगे, ठीक है, घबराहट होगी तो अपन डरने लगेंगे। अनुभव में क्या प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, तो जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है वो अपने अनुभव में, संचारी वो थोड़ी देर के लिए आते हैं। मान लीजिए अपन को कहीं पेपर देने जाते हैं, टेंशन रहती है, जब पेपर दे दिया अपनी टेंशन खत्म, ऐसा रहता है। ये संचारी भाव, ये थोड़ी देर, संचारी भाव थोड़ी देर के लिए रहते हैं, स्थायी भाव हमेशा के लिए रहते हैं, विभाव जिसके कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, भावनाएं, और अनुभव में शारीरिक प्रतिक्रिया में दिखाई देती है। तो ये अपनी परिभाषा हो गई, ठीक, परिभाषा हो चुकी अपनी, ठीक है। रस के प्रमुख अंग, रस की थोड़ी सी अपनी जानकारी ले ली अपन ने, फिर इसके बाद जनक के बारे में पढ़ लिया, और परिभाषा देख लियो, छोटी परिभाषा देख लियो, रस के प्रकार और अंग देख लिए, ठीक। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रस के प्रमुख तत्व या अंग या भाव, ठीक है, ये भाव भी हैं, ये भाव अंग कहलाते हैं, भाव रहेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं, तो सबसे पहले अपन देखेंगे भाव, ठीक। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, रसों के प्रमुख अंग तत्व या भाव, भाव से ही आपका आगे रस बनेगा, ठीक है। तो हेडिंग हो गई अपनी, ये हेडिंग। तो सबसे पहला अपना स्थायी, स्थायी भाव, ये मैंने आपको बताया था कि अपने मन में हमेशा के लिए रहता है। इसकी परिभाषा लिख दी, जो भाव हमारे मन में लंबे समय तक रहता है, ठीक, उसे स्थायी भाव कहते हैं। इस तरह अपन लिखेंगे, मैंने आपको बताया था ना, जो भाव
हमारे मन में लंबे समय तक रहता है उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। उदाहरण अपन देख लेते हैं। एक चीज और लिख लीजिए आप, ठीक है। स्थायी भाव से स्थायी रस कैसे बनता है, ठीक है, सॉरी, स्थायी भाव से रस कैसे बनता है। तो जैसे कि अपन कोई कहानी या कविता सुनते हैं, ठीक, तो उसमें ये वाली जैसे अपन ने कोई कहानी सुनी, अपन को बहुत अच्छी लगी, ठीक है, या फिर उसमें अपन को दुख हुआ, ठीक है, गुस्सा आया, उससे गुस्सा आएगा तो गुस्सा क्या है, इसका गुस्से का भाव क्या होता है अपना, क्रोध, ठीक। क्रोध से अपना क्या हो जाएगा, क्रोध जब क्रोध भाव रहेगा तो क्रोध भाव का अपना क्या आता है इसमें, रौद्र रस आता है, ठीक है। रौद्र रस, रौद्र का मतलब होता है क्रोध, ठीक है। तो रौद्र रस जो आपका हो जाएगा वो किस में आएगा, कौन सा भाव प्रकट करेगा आपका, ये आपका प्रकट करेगा अपना कौन सा, ये रौद्र रस भाव प्रकट करेगा अपना गुस्से का या क्रोध का। अभी हम साइड में लिखवा देंगे एक एक, ठीक है। तो वो चीज अभी लिखवा दे रहे हैं, एक तरफ स्थायी भाव कर देते हैं, एक तरफ वो कर देते हैं, चलिए ठीक, इधर कर देते हैं अपन भाव, भाव से अपने इधर कर देते हैं रस, ठीक। तो सबसे पहले अपना आएगा रति, रति है जिसको अपन प्रेम बोलते हैं, ठीक। इससे क्या बनेगा अपना, रति या प्रेम से बनेगा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, ठीक है, रस में लिखे रस हो जाएगा अपना। दूसरा आएगा अपना हास्य, ठीक, हास मतलब हंसी, हंसी अपनी आएगी हास्य रस में, ठीक। तीसरा ले लीजिए अपना शोक, दुख, शोक, दुख, ठीक, ये अपना आ जाएगा करुणा में। फिर इसके बाद चौथा आएगा आपका वही गुस्सा या क्रोध, क्रोध इधर कर देते हैं गुस्सा। इससे क्या बनेगा अपना, क्रोध या गुस्सा से बनेगा आपका रौद्र रस। फिर पांच में हो जाएगा आपका उत्साह, सब जोश, जोश भी बोलते हैं, ठीक है। इससे बनेगा अपना वीर रस। फिर इसके बाद छठवा जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा भय, डर लगता ना, ठीक, तो इधर अपन लिख देते हैं डर, जैसे में याद अच्छे से रहेगा। इससे बनेगा अपना भयानक रस। फिर सातवा जाएगा आपका जुगुप्सा, 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 ठीक, जिसको अपन बोलेंगे घृणा या नफरत, घृणा या नफरत, ठीक। इससे बनेगा अपना बीभत्स, ठीक, बीभत्स रस, ठीक। फिर अपना आ जाएगा आठवां आश्चर्य, कोई चीज देखते हैं ना, अचंबा, आश्चर्य, अचंबा में आएगा आपका अद्भुत रस। और नौवा आ जाएगा अपना निर्वेद, चुपचाप, वैराग्य बोल सकते, शांत रस। ये है अपने भाव और रस, ठीक। अब एक भक्ति होता है वो भी प्रेम में आता है, ठीक, और वात्सल्य है वो भी प्रेम में आता है, ठीक है। बस भक्ति होता है भगवान के प्रति प्रेम, और वात्सल्य होता है माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति माता पिता का प्रेम, ठीक है। और अपना श्रृंगार रस में रहता है क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम, प्यार। चलिए, तो अब स्थायी भाव अपना हो चुका है, ठीक। स्थायी भाव के बाद अपन पढ़ेंगे विभाव। अभी एक मिनट, स्थायी भाव का अपन एक आध उदाहरण देख लें, विभाव उदाहरण अपन देख लेते हैं। उदाहरण, ठीक, मान लीजिए किसी कविता या कहानी में ठीक प्रेम के बारे में बताया जाए, ठीक है, प्रेम के बारे में बताया जाता है, ठीक है, प्रेम के बारे में बताया जाए, वहां पे कौन सा रचा जाएगा अपना, सॉरी, कौन सा भाव आएगा अपना इधर, प्रेम भाव, ठीक, प्रेम भाव आएगा। प्रेम भाव आएगा तो प्रेम भाव से क्या बनेगा अपना, श्रृंगार रस, ठीक।
मान लीजिए किसी कविता में या कहानी में दुख को बताया जाए, दुख या शोक को, तो इधर आपका जाए करुणा। ठीक, किसी कविता में आप गुस्सा, ठीक, गुस्सा को बताया जाए, गुस्से के बारे में, क्रोध के बारे में दर्शाया जाए, क्रोध के बारे में, तो इधर आएगा अपना रौद्र। ठीक, या फिर किसी में आश्चर्यजनक कोई चीज बताए तो वहां अद्भुत आएगा। ठीक है, आश्चर्य वाला अगर उसमें बताया जाए आपके वहां आश्चर्य, आश्चर्य बारे में बताए तो वहां आ जाएगा आपका अद्भुत रस। ठीक, ये स्थायी भाव, ये हमेशा मन में रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते। अब इसके बाद दूसरा है अपना विभाव। दूसरा विभाव। ठीक, तो विभाव क्या होता है? जिसके कारण मन में कोई भाव पैदा हो जाए, ठीक, उसे विभाव कहते हैं। इधर लिखते हैं अपन, जिस कारण मन में कोई भाव, ठीक है, पैदा हो जाए, पैदा हो जाए, ठीक, उसे विभाव कहते हैं। ये मान लीजिए कोई चीज है, वस्तु है, ठीक, जिसको देख के अपने मन में अच्छा लगे या खराब लगे, ठीक, तो वो विभाव उत्पन्न कराती है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसे अपनी माँ से बहुत समय बाद देखता है, मिलता है, तो उसके मन में खुशी, प्रेम, ठीक है, खुशी मन वाला जो भाव है वो उसके मन में आता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? विभाव। तो उसमें उसकी जो माँ वो विवाह बन जाएगी, विवाह का कारण बनेगी। तो उदाहरण भी लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए। तो उदाहरण लिख लीजिए आप, उदाहरण, ठीक, कोई लड़का अपनी माँ से, कोई लड़का अपनी माँ से बहुत समय बाद मिलता या देखता है, ठीक है, ठीक, तब उसके मन में क्या हुआ? एक तो खुशी होगी, ठीक, बहुत समय मिलने के बाद खुशी, और प्रेम भी उत्पन्न होगा, ठीक, उत्पन्न होगा, ठीक। तो अब इधर माँ जो है, ठीक है, वह क्या बनी? अपनी कारण बनी, किसका? भाव का, ठीक है। माँ के कारण खुशी और प्रेम के जो भाव हैं, ठीक, इधर लिखेंगे, खुशी और प्रेम के भाव उत्पन्न हुए, ठीक है। माँ कारण बनी किसके? भाव पैदा करने के। कौन से भाव? खुशी और प्रेम, ठीक। तो ये हो गया आपका विभाव। मान लीजिए एक और है, ठीक, फूल को देखकर मान लीजिए आपको खुश हो, फूल को देखकर खुशी हो, एक मिनट, फूल को देखकर खुशी, ठीक। मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखकर आपको गुस्सा है, किसी व्यक्ति को देखकर गुस्सा, ठीक। तो इसमें जो फूल और वह व्यक्ति है, वो क्या है? इसका कारण, ठीक, जिसके कारण वह भावना उत्पन्न हुआ, ठीक। चलिए, तो इसके बाद अपन देखेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें विवाह के दो प्रकार होते हैं, विवाह, विभाग दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपना आलंबन,
आलम्बन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। ठीक, दो हैं अपने विभाव। अब आलम्बन विभाव क्या है? आलम्बन विभाव वह होता है जिसमें किसी व्यक्ति को देखकर, ठीक है, अपने मन में वही क्या बोलते हैं अपना कोई भाव उत्पन्न होता है, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। और अपना जो उद्दीपन विभाव है, एक मिनट, ठीक, ये होता है अपना क्या, देखकर कारण वही, और ये दुख को और बढ़ाता है, ये और बढ़ाता है, ठीक है, और बढ़ाता है। और बढ़ाता से मतलब ऐसा है, आलम्बन विवाह है, ठीक, ये कारण बनता है, किसी व्यक्ति का कारण बनेगा। और जो उद्दीपन विवाह है, इसमें अपन जो भाव अपने मन में उत्पन्न होता है उस भाव को ये और बढ़ा दे। जैसे अपने गुस्सा है तो किसी ऐसा माहौल बन जाएगा, अपनी गुस्सा और बढ़ जाएगी। अपन को डर लगता है तो ऐसा माहौल, कोई मान लीजिए सुनसान जंगल है, वहां एकदम से डर वैसे ही लगा कि ये सुनसान जंगल, अचानक कोई जानवर आ जाए या शेर आ जाए तो क्या डर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो डर उत्पन्न हुआ तो उससे अपने हाथ पैर कांपने लगेंगे, तो वो कौन सा भाव जाता है, वो अपना अनुभव में आता है, हाथ पैर कांपने लगेंगे, पसीना आने लगेगा कि अरे भैया अब क्या होगा, ठीक है। ते हो जाता है। उसी टाइम पे वो अपना सिर चला जाए मान लो, तो मन को एकदम से डर खत्म हो जाएगा, ठीक, मन में शांति मिल जाएगी, तो वो अपने संचारी भाव में जाता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रहेगा। मान लीजिए सिर आया चला गया, अपन को डर हुआ और उसके बाद डर चला गया, तो वो संचारी भाव में जाएगा। तो अपन सबसे पहले देखेंगे आलम्बन विभाव विभाव आलम्बन विभाव, ठीक। आलम्बन विभाव में क्या है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण विभाव उत्पन्न हो उसे अपन आलम्बन विभाव सॉरी आलम्बन विभाव कहते हैं, ठीक है। आलम्बन, ठीक, आलम्बन विभाव कहते हैं, इधर नहीं है आलम्बन विभाव। तो अपन देखेंगे, तो इधर लिखेंगे जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु के कारण विभाव या विभाव उत्पन्न हो उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। ये हो गया अपना आलम्बन विभाव। अभी अपन इसका उदाहरण देखेंगे एक, तो उदाहरण में देख लीजिए, अपन उदाहरण आ जाएगा, या फिर एक मिनट, उदाहरण से पहले एक चीज लिख लीजिए, इसकी आसान शब्दों में अपन कहेंगे, आसान शब्दों में रहेगा जो मुख्य कारण बने, ठीक है, जो अपने विभाव का जो मुख्य कारण बने, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, आलम्बन विभाव। जो व्यक्ति या वस्तु मुख्य कारण बने, ठीक, ये लिखने नहीं है, जरूरत नहीं है, अपना सीधा लिखिए आप, जो अपना मुख्य कारण बने, ठीक, उसे अपन क्या कहेंगे, आलम्बन विभाव, आसान शब्दों में। अब देखेंगे अपन उदाहरण में देखिए आप, राधा है, जो अपनी राधा रानी, राधा श्री कृष्ण को देखकर, ठीक, श्री कृष्ण को देखकर क्या हो गई, प्रसन्न हो गई, ठीक। अब प्रसन्न हो गई तो इधर जो कृष्ण है, ठीक है, कृष्ण को देखकर हुई, ठीक, कृष्ण के कारण हुई, ठीक है, तो कृष्ण के कारण हुई। तो यहाँ अपने जो श्री कृष्ण है, अपने श्री कृष्ण, वो क्या होंगे, अपने आलम्बन विभाव, ठीक है, आलम्बन विभाव में आएंगे। कारण है ना भैया, जो मुख्य कारण है, मुख्य कारण कौन है, श्री कृष्ण के कारण उनको देखकर ही तो खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, ठीक। एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कोई माँ अपने बेटे को देखती है, ठीक है, कोई माँ अपने बेटे के लिए रो रही है या देख रही है या मिलती है तो उसको बहुत खुशी होती है। एक उदाहरण और देख लीजिए, उदाहरण और, एक हो गया, ये हो गया पहला। ये दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे कोई माँ अपने, ठीक है, बेटे के लिए रो रही है, इसमें रोने का कारण कौन बनी, ठीक है, सॉरी, जो माँ है वो किसके लिए रो रही है, एक मिनट, अपने इधर बेटे लिखना था, अपने बेटे के लिए रो रही है, ठीक है, तो माँ किसके लिए रो रही है, अपने बेटे के लिए, तो बेटा कौन बना अपना, इसमें जो बेटा है वो बना आलम्बन विवाह। बेटे के कारण कौन सा विवाह उत्पन्न हुआ, अपना आलम्बन विवाह, ये अपने आलम्बन विवाह हो गया। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं दूसरा, उद्दीपन विभाव, ठीक है। उद्दीपन में क्या होता है,
जो अपने भाव को और अधिक बढ़ा दे। ठीक है, लिखेंगे दूसरा हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, हेडिंग में दूसरा इधर लिखेंगे उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में डाल देंगे जो, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु वातावरण, व्यक्ति वस्तु या वातावरण, ठीक है, भाव को और अधिक बढ़ा दे, उसे अपन क्या बोलेंगे, उद्दीपन विभाव। तो उदाहरण अपन देखेंगे, मान लीजिए एक जंगल है, ठीक है, सुनसान जंगल, उसमें शेर आ जाए किसी सुनसान जंगल में, उदाहरण लिख लेते हैं अपन, किसी सुनसान जंगल में शेर सामने आ जाए, तो जो अपना शेर बनेगा वो अपना क्या और बढ़ाने, एक तो वैसे ही सुनसान जंगल है, ठीक, वैसे ही डर लग रहा था अपन को, ठीक है, वैसे ये अपना जो कारण बनेगा, पहले सुनसान जंगल का कारण बनेगा, ठीक, और फिर दूसरा कारण कौन बनेगा, शेर। शेर को देख के क्या और डर लगा रही है अब तो क्या काम से तो ये हो जाएगा, ठीक। तो जो अपना इधर शेर है अपना, ठीक, जो अपना शेर हो जाएगा क्या, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव में आएगा। शेर को देखकर अचानक से और डर लगने लगे, ठीक है, और कारण बन गया वो डरने का, सुनसान जंगल वैसे ही था, ठीक। अब इसे अपन एक और लिख लीजिए, अपन एक बढ़िया उदाहरण है हमारे पास लिखा हुआ है, उदाहरण नंबर 2 लिख लेते हैं अपन इधर। ये उदाहरण 1 हो गया, उदाहरण 2 हो गया, ठीक। तो वो जो है उदाहरण, चांदनी रात में प्रेम और बढ़ जाए, ठीक, दो प्रेमी हैं, ठीक, चांदनी रात में अपने लगे हुए हैं चांदनी रात में, ठीक है, प्रेम और अधिक बढ़ जाए, ठीक है, प्रेम अधिक बढ़ जाए। तो ये इसमें जो प्रेम अधिक बढ़ाने का कौन बनेगी कारण, ये बनेगी अपनी चांदनी रात, ठीक। चांदनी रात के कारण क्या हो जाएगा, अपना प्रेम और अधिक बढ़ जाएगा उन दोनों का। इधर अपनी चांदनी रात अपनी नहीं है, चांदनी रात उन दोनों की है, चांदनी रात क्या बन जाएगी अपनी, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव बन जाएगी। चांदनी रात है वो क्या कर रही, प्रेम को और बढ़, वैसे तो प्रेम चल ही रहा है और चांदनी रात है और बढ़ गया, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, उद्दीपन। मान लीजिए कोई अंधेरा कमरा है, वैसे ही डर लग रहा है, अंधेरा है, आवाज अलग से आने लगे तो और हो जाएगा 2 का 4। चलिए, तो ये अपना हो गया कौन, उद्दीपन विभाव हो गया, आलम्बन विभाव हो गया, ठीक है, उद्दीपन और आलम्बन विभाव ये अपने हो गए। तो ये हो गया अपना उद्दीपन विभाव और आलम्बन विभाव, ठीक है। ये अपना आलम्बन विभाव में कारण है, कारण बनेगा, ठीक, कोई व्यक्ति वस्तु कारण बनेगी, और उद्दीपन विभाव में और जो भाई कारण रहेगा जिससे और अधिक भाव उत्पन्न हो, ठीक है, मतलब और अधिक डर, जो भी है डर लगे कुछ भी कारण उसमें भी रहेगा, वो कारण उसमें क्या करेगा, वो और बढ़ाएगा। चलिए, तो अब इसके बाद अपन देखेंगे अनुभाव, ठीक है, रस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसके हम छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल देंगे। फुल वीडियो जिसको देखना वो भी देख सकता है, छोटे छोटे देखना है वो भी देख सकते हैं, जैसे उद्दीपन बस का देखना तो उद्दीपन का बस बन जाएगा, ऐसे बना देंगे। चलिए, तो ये अब अपन उद्दीपन हो गया मतलब विभाव कंप्लीट। अब अपन इसके बाद देखेंगे अनुभाव, ठीक है, या फिर तुलना करना तो कर सकते हो, तुलना में अपन लिख देंगे, तुलना में क्या रहेगा, आलम्बन विभाव में, ठीक है, आलम्बन विभाव है वो भाव को पैदा करेगा, ठीक है, और जो अपना उद्दीपन विभाव वो भाव को बढ़ाएगा, सीधी सौखी बात है, काम खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। चलिए, तो अपन अगले देखते हैं आगे। अब इसमें हेडिंग डालेंगे अपन, एक हो गया स्थायी, दूसरा हो गया अपना विभाव और तीसरा रहेगा अनुभाव, ठीक है, अनुभाव, अनुभाव हो जाएगा इसमें। अब इसमें क्या होता है भैया, अनुभाव में शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो अपने शरीर के बाहर दिखाई देती हैं, ठीक। अब मान लीजिए अपन खुश होते हैं या हंसते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, जैसा भी है, ठीक है, डरते हैं या कांपते हैं। खुश होंगे तो अपनी जो मुंह चेहरा है वो खुशी की तरह दिखने लगेगा, दुख होते तो मुंह लटक जाएगा, ठीक है, रोते हैं तो आंसू निकलने लगे, डरते हैं तो कांपने लगेंगे। तो ये क्या होते हैं, अपने अनुभव जो शरीर में दिखते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे, जब मन के अंदर कोई भाव उत्पन्न होता है और वह भाव शरीर के द्वारा बाहर दिखाई देने लगता है, तो उसे क्या अपन अनुभाव बोलेंगे मान लीजिए अपना गला बैठ गया कर रहे मतलब अनुभाव है। चलिए, तो इधर लिखेंगे, जब मन के अंदर कोई, मन के अंदर कोई, ठीक, भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, और वह शरीर के द्वारा बाहर दिखाई दे, ठीक है, शरीर
के द्वारा बाहर दिखाई देने लगता है, बाहर के द्वारा बाहर दिखाई देने लगता है। ठीक, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अनुभाव, उसे अनुभाव कहते हैं, ऐसा करना चाहिए, कहते हैं। ठीक, ये हो गया अपना अनुभाव, अनुभाव छुट्टी के बाद। ठीक, अनुभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण देख लीजिए, आप रोजमर्रा वाले हैं। पहला, जब हम खुश होते हैं, खुशी लिख दे, जब हमें खुशी होती है अपन क्या होते हैं, हंसते हैं या मुस्कुराते हैं। जहाँ हमें दुख होता है तो क्या करते हैं, अपन रोने लगते हैं। तीसरा, जैसे कि अपन जब अपन डरते हैं, जब डर लगता है तो क्या अपन क्या करते हैं, कांपने लगते हैं। ठीक है, कांपने लगते हैं। और एक आध और उदाहरण देख लीजिए। जब हमें गुस्सा आता है, मान लो गुस्सा आता है, ठीक, जब गुस्सा आता है, गुस्से में क्या करते हैं अपन, मुंह बनाने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं या चिल्लाते हैं। ठीक, तो ये कुछ अनुभव के उदाहरण है, ये कुछ अपने क्या हो गए, अनुभव के उदाहरण है। चलिए, तो ये इतने अपने अनुभव हो गए। ठीक, अनुभव के बाद आते हैं अपने अगले टॉपिक, सॉरी अगले उस पे। अनुभव क्या है, बाद आएगा अपना। तो अनुभव के यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है कायिक अनुभव अनुभव और दूसरा है अपना सात्विक अनुभव। तो कायिक अनुभव क्या होता है, तो कायिक अनुभव जो शरीर की प्रक्रियाओं को दिखाई, ठीक है, जो शरीर की क्रियाओं को दिखाई दे। ठीक, वो हो गया कैसा, अपना कायिक अनुभव। तो अपन इधर हेडिंग डाल देते हैं, इसमें उदाहरण वगैरह गया काम से, सीधा सीधा लिखो काम खत्म। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इधर डालेंगे हम पहली हेडिंग कायिक, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये नहीं, कायिक अनुभव नहीं पूछेगा। वो तो एक जानकारी के लिए है कि बाई चांस आए कि भैया कायिक अनुभव में क्या होता है, या फिर ये ऐसा ऐसा है तो उसमें कौन सा अनुभव आएगा, या फिर इसमें अपने अनुभव के कौन से जो प्रकार हैं दोनों में से कौन सा रहेगा, वो ऐसा पूछ सकता है अनुभव। इसके जानकारी के लिए है। ठीक है, ये कायिक अनुभव जो है वो क्या करता है, अपने शरीर की क्रियाओं से दिखाई देता है। ठीक है, लिख देते हैं, जो शरीर की क्रियाओं से दिखाई दे। जैसे वही बताया था अपन ने, जैसे हंसना, रोना, हाथ उठाना, चिल्लाना आदि। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, कायिक अनुभव। दूसरा अपना सात्विक अनुभव। ये क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, शरीर अपने यहाँ प्रतिक्रिया करने लगता है। ये तो अपन सोचते करते हैं, चलो ठीक है, ये कॉमेडी हुई तो हंसी आई। ठीक है, जरूरी नहीं है हंसना, मगर हाँ थोड़ा बहुत मुस्कान है या फिर चुटकुला है बहुत अच्छा लगा तो अपने आप हंसी निकल आती है। इधर सात्विक लिख लेंगे अपन अनुभव। सात्विक अनुभव में क्या होता है, जब भाव बहुत अधिक, ठीक है, बढ़ जाए और शरीर अपने आप प्रतिक्रिया करने लगे। ठीक है, प्रतिक्रिया करने लगे, उसे अपन क्या कहेंगे, सात्विक अनुभव। उदाहरण में देख लीजिएगा, जैसे कि आंसू आना, जैसे अपन को दुख होता है, कई लोग को थोड़ा होता है शांत हो जाते हैं, कई बार बहुत अधिक दुख होता है तो क्या अपने आंसू आने लगते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं अपन, अधिक दुख से क्या अपन रोने लगते हैं। ठीक है, रोते हैं, या पसीना आने लगता है, जब ज्यादा डर लगता है तो पसीना, शरीर का अपना, ठीक है, आवाज बदल जाना, अपन भावुक हो जाते हैं बहुत तो ऑटोमेटिक अपनी आवाज बदल जाती है। ठीक है, ये कुछ अपने किसके, सात्विक अनुभव के उदाहरण। ठीक, तो कायिक अनुभव क्या होगा, जो अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को दिखाई दे। ठीक है, जो शरीर की प्रतिक्रियाओं को दिखाई दे। ठीक है, और अपना सात्विक अनुभव क्या हो गया, सात्विक अनुभव में क्या प्रतिक्रिया अपने आप दिखाई, इसमें ऊपर अपने कंट्रोल रहता है। कायिक अनुभव में अपने ऊपर कंट्रोल रहेगा, मगर सात्विक अनुभव में अपने आप कंट्रोल नहीं रहता। मान लो गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, तो इतना अति से ज्यादा गुस्सा आ गया कि साले का सिर फोड़ दो तो आपका सात्विक अनुभव में जाएगा। या फिर थोड़ा बहुत गुस्सा है, ठीक है, दिमाग अपना काम कर रहा है, भी ये नहीं, कुछ नहीं करना, छोड़ दो, तो अपना क्या है, गुस्से में क्या करेंगे अपन, चिल्लाएंगे, इतना ही कर सकते हैं। अति से ज्यादा गुस्सा आएगा तो अपन ऑटोमेटिक कूटने लगेंगे सामने वाले को, ऐसा हो जाता है। तो ये दो प्रकार हो चुके अपने, कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव। ठीक है, अनुभव क्या, अब इसके बाद अपन देखेंगे संचारी भाव। ठीक है, अपन इसके बाद क्या देखेंगे, संचारी भाव। संचारी भाव,
ठीक है, संचारी या व्यभिचारी भाव, ये थोड़ी देर के लिए आते हैं, ठीक है, थोड़ी देर का खुशी, थोड़ी देर का गम। जैसे कई लोग थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं फिर दुखी हो जाते हैं, या कई थोड़ी देर के लिए दुख होते हैं फिर खुश होने लगते हैं, ठीक है। तो अपना चौथा और आखिरी रहेगा भाव अपना कौन सा, संचारी, संचारी या व्याभिचारी, ठीक है, व्याभिचारी, व्याभिचारी भाव, ठीक। यह भाव, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, संचारी भाव। तो इधर डालेंगे, इधर ये अपना हो गया हेडिंग, इसको अपन ऐसा लाइन खींच देते हैं, एक कलर चेंज कर देते हैं जल्दी से, अच्छा दिखने लगे। जो भाव इधर लिख देते हैं अपने, जो भाव, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इधर लिखेंगे, थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। तो वह ऐसे लिख देते हैं, संचारी भाव कहलाते, संचारी भाव कहलाते हैं। मान लीजिए उदाहरण में कोई बच्चा गिरा, रोने लगा, उदाहरण डाल लीजिए इधर, ठीक है, ठीक। उदाहरण के लिए कोई बच्चा गिरता है, ठीक है, इधर लिख दें, कोई बच्चा गिरा, रोने लगा, ठीक। फिर कोई उसको आके पुचकारता है तो वो शांत हो जाता कि नहीं, ठीक है, कोई व्यक्ति, तब इधर करेंगे, कोई व्यक्ति उसको, ठीक है, खिलाने लगे, खिलाए, तो वह क्या होता है, हंसने लगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका वो, संचारी भाव। पहले गिरा तो रोने लगा, आया कोई व्यक्ति आया, कोई बच्चा आया तो उसको थोड़ा सा खिलाया, उसको पुचकारा, ठीक है, उसको सहलाया, उसया फिर कुछ भी हट उट कर दिया, तो क्या हो गया, वो हंसने लगा, तो अपना आ जाएगा संचारी भाव में, ठीक है, ठीक। अब जैसे मान लो कोई शेर ही है, मान लो शेर जंगल के सामने आ गया, अब वो बिना कुछ कहे, आप शेर को सामने देखते ही तो अपन कांपने लगेंगे, चला जाए, ठीक है। जैसे शेर सामने आ गया किसी व्यक्ति के की, अगर कोई जैसे पेपर, मान लो पेपर ही देने जाते हैं अपन, ठीक, अपन पेपर देने गए, ठीक, अपन क्या करेंगे, अपन अगर पेपर देने जाएंगे, ठीक है, अपन पेपर देने गए, मान लो शेर सामने आ जाए, ठीक है, शेर सामने आ जाए, ठीक, तब क्या होगा, डर लगेगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, शेर चला जाए, ये चला जाए, सब क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इस प्रकार आपका बनता है ये संचारी भाव। चलिए, तो इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। तो अपना वीडियो बन चुका है काफी लंबा, ठीक है, ये लगभग 1 घंटे करीब हो गया होगा। तो अपने भाव कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन सीधा अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सीधा रहेंगे क्या, अपने रस पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो चलिए, तो इसके हम शॉर्ट्स भी डाल देंगे थोड़े थोड़े, ठीक, तो जिसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। हम कहते हैं एक एक उसका डाल देंगे, मान लो संचारी भाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है, रस परिभाषा, ये सब थोड़ी थोड़ी डाल देंगे तो आपको समझ में जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय श्री राम। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली वीडियो पर रस पढ़ेंगे।